हेलो एंड वेलकम टू आसान है एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019, जिसको कॉमनली ट्रिपल तलाक बिल भी कहा जाता है, जो ट्रिपल तलाक एक्ट अब बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ मेंस प्रोविजन को, जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जब आप आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, देख लेते हैं। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019 आफ्टर रिसीविंग प्रेसिडेंट्स नॉट बिकेम एन एक्ट। ओके, सो जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019 है, इसको ट्रिपल तलाक एक्ट भी कह रहे हैं या ट्रिपल तलाक बिल भी कहते हैं। ओके, सो द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 हैज रिप्लेस्ड द ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड ऑन ट्रिपल तलाक। सो ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको फोर्स में लाया गया था, लेकिन जब इसको पार्लियामेंट ने पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो ये अब एक एक्ट बन चुका है। इसके की प्रोविजंस को देख लेते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है कि इस बिल का नाम क्या है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019, और अब ये बन गया है एक्ट। ओके, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दे दिया है। इसके कुछ की प्रोविजंस को देख लेते हैं। पहले, डिक्लेरेशन ऑफ तलाक। द एक्ट मेक्स ऑल डिक्लेरेशन ऑफ तलाक, मतलब सभी प्रकार के तलाक को ये देखिए, ऑल डिक्लेरेशन ऑफ तलाक इंक्लूडिंग इन रिटन आर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू बी वायर्ड नॉट इन्फोर्सेबल इन लॉ एंड इलीगल। ओके, सो इसने डिक्लेरेशन ऑफ तलाक को चाहे आप रिटन में कहें या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहें, ये सब वायर्ड हो गए, मतलब मान्य नहीं होंगे और ये इन्फोर्सेबल नहीं होंगे इन अ लॉ एंड दे विल बी इलीगल। और द एक्ट डिफाइंस तलाक एज तलाक बिद्दत, जिसमें कहते हैं ना तलाक तलाक तलाक, 3 times यू अटर तलाक 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 एंड द तलाक वॉज फॉर्मलाइज्ड। सो अब अगर तलाक बिद्दत, जिसमें 3 बार तलाक 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 कहेंगे, तो वो तलाक बिद्दत अब वाइड होगा और इलीगल एक्ट होगा। ओके, एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक प्रोनाउंस्ड बाय अ मुस्लिम मैन रिजल्टिंग इन इंस्टेंट एंड इरिवोकेबल डाइवोर्स। सो तलाक बिद्दत में क्या है, ये एक इंस्टेंट एंड इरिवोकेबल मतलब दोबारा बैक नहीं कर सकता, इरिवोकेबल मतलब रिवोक नहीं किया जा सकता। अगर तलाक 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 हो गया तो मुस्लिम वुमेन को डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाता था। सो डिक्लेरेशन ऑफ तलाक मतलब यहाँ पे अगर आप रिटेन में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तलाक बिद्दत मतलब अटरिंग ट्रिपल तलाक थ्राइस एट वन टाइम। ओके, तो उसको अब क्या कर दिया गया है, वाइड डिस्कस कर दिया गया है और ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि तलाक बिद्दत हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इलीगल एक्ट। ओके, सो इसके लिए ऑफेंस क्या होंगे ये भी देख लेते हैं। देखिए, द एक्ट मेक्स डिक्लेरेशन ऑफ तलाक, तलाक मीन्स तलाक बिद्दत की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तलाक बिद्दत क्या है, जिसमें एक मुस्लिम मैन एक मुस्लिम वुमेन को तलाक 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 मतलब तलाक वर्ड को 3 बार अटर करता है और तलाक फॉर्मलाइज हो जाता है, मीन्स डिवोर्स फॉर्मलाइज हो जाता था। लेकिन अब उसको तलाक बिद्दत को इलीगल एक्ट कह दिया गया है। और ऑफेंस और पेनाल्टी क्या है, ये डिक्लेरेशन ऑफ तलाक बिद्दत इज अ कोग्निजेबल ऑफेंस अट्रैक्टिंग अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट विथ अ फाइन। सो अगर आप तलाक बिद्दत को प्रैक्टिस करते हैं तो ये कोग्निजेबल ऑफेंस है। और कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, कोग्निजेबल ऑफेंस इज वन फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन विदाउट वारंट। सो कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, एक ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। ओके, और इसमें आपको 3 years की इम्प्रिजनमेंट होगी विथ अ फाइन। फिर से देख लीजिए, जो हमारा ट्रिपल तलाक एक्ट है अभी जो पास हुआ है, वो डिक्लेरेशन ऑफ तलाक बिद्दत को कोग्निजेबल ऑफेंस बनाता है। कोग्निजेबल ऑफेंस मतलब कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है और आपको 3 years की इम्प्रिजनमेंट, जेल या फिर फाइन दोनों हो सकता है। ओके, कुछ और देख लेते हैं इसके रिलेटेड प्रोविजन को। ओके, और द ऑफेंस विल बी कोग्निजेबल मतलब द ऑफेंस आपको पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकेगी। कब, द ओनली इफ द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑफेंस इज गिवन बाय द मैरिड वुमेन अगेंस्ट हुम तलाक हैज बीन डिक्लेयर्ड और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय द ब्लड आर मैरिज। लेकिन जब ये ट्रिपल तलाक बिल को कोग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है, कोग्निजेबल ऑफेंस मतलब पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, तो इसका मिसयूज ना हो इसके लिए एक हमें प्रिकॉशंस भी दी गई है कि अगर ये ऑफेंस कोग्निजेबल तभी होगा जब ये इंफॉर्मेशन ट्रिपल तलाक से रिलेटेड कौन देगा, मैरिड वुमेन जिसके अगेंस्ट ट्रिपल तलाक अनाउंस किया गया है, और या कोई ऐसा पर्सन जो उससे ब्लड से रिलेटेड हो, खून का रिश्ता हो, या उसके शादी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो उससे रिलेटेड हो। सेकंड, अब इसमें बेल का भी प्रोविजन है।
देखिए, द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द मजिस्ट्रेट में ग्रांट द बेल टू द एक्यूज। सो मजिस्ट्रेट आपको बेल भी ग्रांट कर सकता है एक्यूज्ड को जिसने ट्रिपल तलाक अटर किया हुआ है, ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस किया हुआ है, लेकिन द बेल में बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर हियरिंग द वुमेन अगेंस्ट whom तलाक हैज बीन प्रोनाउंस्ड एंड इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग बेल। सो बेल भी एक्यूज्ड को मिल सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको पहले वुमेन को, औरत को सुनना होगा जिसके खिलाफ ट्रिपल तलाक अनाउंस या प्रोनाउंस किया गया है, और अगर मजिस्ट्रेट फील करता है कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर ग्रांटिंग बिल तो उसको बिल ग्रांट की जा सकती है। और ये कंपाउंडिंग ऑफेंस है। कंपाउंडिंग ऑफेंस मतलब कि कंप्रोमाइज हो सकता है। ओके, द ट्रिपल तलाक बिल में क्या है, ये कंपाउंडेड, इट कैन बी कंपाउंडेड। कंपाउंडेड मतलब द पार्टीज में अराइव एट अ कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज पे पहुंच सकते हैं ओनली व्हेन द मजिस्ट्रेट अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ वुमेन अगेंस्ट whom तलाक हैज बीन डिक्लेयर्ड। ओके, और टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस विल बी डिटरमाइंड बाय द मजिस्ट्रेट। सो कंपाउंडिंग ऑफेंस का क्या मतलब है, दो प्रकार के ऑफेंस होते हैं, कंपाउंडिंग ऑफेंस, एक नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस। नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस में हीनस क्राइम आते हैं जैसे रेप और मर्डर, उसमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन कंपाउंडिंग ऑफेंस मतलब सिविल केसेस होते हैं जिसमें कंप्रोमाइज पे पहुंचा जा सकता है। तो कंपाउंडिंग ऑफेंस क्या है, जिसमें दो पार्टीज कंप्रोमाइज कर सकती हैं, लेकिन ये तभी होगा जब मजिस्ट्रेट एक रिक्वेस्ट किया जाता है उस वुमेन के द्वारा जिसके खिलाफ तलाक को डिक्लेयर किया गया है, और उस कंपाउंडिंग ऑफेंस के उस समझौते में क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो डिक्लेयर किए जाएंगे मजिस्ट्रेट के द्वारा। ओके, कुछ और देख लेते हैं अलाउंसेस के बारे में। सो अ मुस्लिम वुमेन अगेंस्ट whom तलाक हैज बीन डिक्लेयर्ड इज इंटाइटल्ड टू सीक subsistence allowances from her husband for herself and for her dependent children. The amount of allowances, so allowances जो मुस्लिम वुमेन जिसके खिलाफ ट्रिपल तलाक को प्रोनाउंस किया गया है वो इंटाइटल्ड है subsistence allowances के लिए फ्रॉम हर हस्बैंड एंड फॉर हर डिपेंडेंट चिल्ड्रेन। सो वो अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रेन के लिए अलाउंसेस लेने के लिए वो एलिजिबल है, और वो क्या अलाउंसेस होगा वो मजिस्ट्रेट के द्वारा फिक्स किया जाएगा। ओके, और कस्टडी से रिलेटेड भी एक मेन प्रोविजन है कि अ मुस्लिम वुमेन अगेंस्ट whom सच तलाक हैज बीन डिक्लेयर्ड इज इंटाइटल्ड टू सीक कस्टडी ऑफ हर माइनर चिल्ड्रेन। सो जिसके खिलाफ तलाक बिद्दत प्रोनाउंस किया गया है उसके हस्बैंड को तो पनिशमेंट मिलेगी, 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट आर फाइन और बोथ, बट वो अपने माइनर चिल्ड्रन की कस्टडी भी डिमांड कर सकती है, एंड द मैनर ऑफ कस्टडी विल बी डिटरमाइंड बाय द मजिस्ट्रेट। सो ऑल दीज प्रोविजंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्लिम वुमेन माइनर चिल्ड्रन की कस्टडी ले सकती है, उसको सब्सिस्टेंस अलाउंसेस मिलेगा, ओके, फॉर हर एंड हर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और वो सब अमाउंट ऑफ अलाउंसेस और कैसे कस्टडी होगी ये सब डिटरमाइन किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। और ये एक कोग्निजेबल ऑफेंस है, मैंने बता दिया कोग्निजेबल ऑफेंस मतलब जिसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, लेकिन ये कोग्निजेबल ऑफेंस तभी होगा जब ये कंप्लेन केवल वो मैरिड वुमेन अगेंस्ट whom तलाक हैज़ बिन डिक्लेयर्ड आर एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाई ब्लड आर मैरिज करेंगे, मतलब कोई वही औरत जिसके खिलाफ ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस किया गया है या कोई ऐसा आदमी जो उससे रिलेटेड ब्लड से हो या उसके मैरिज से रिलेटेड हो। ओके, और ये बेल का भी प्रोविज़न करता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि बेल प्रोवाइड किया जाना चाहिए तो वो बेल प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन केवल मुस्लिम वुमेन जिसके खिलाफ प्रोनाउंस किया गया उसको सुनने के बाद। और ये कंपाउंडिंग ऑफेंस है। कंपाउंडिंग ऑफेंस मतलब समझौता हो सकता है अगर मुस्लिम वुमेन रिक्वेस्ट करती है मजिस्ट्रेट से तो, और द टर्म एंड कंडीशन ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस विल बी डिक्लेयर्ड बाय द मजिस्ट्रेट। और हमने क्या देखा कि इसके ऑफेंस और पेनाल्टी में कि जो हमारा ट्रिपल तलाक तलाक बिद्दत है वो एक कोग्निजेबल ऑफेंस हो गया है, और ये अट्रैक्ट करेगा अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट विथ अ फाइन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और कोग्निजेबल ऑफेंस क्या है, जिसमें पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट अ वारंट। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और किस तलाक को हम डिफाइन कर रहे हैं, जब तलाक अनाउंस करने को वाइड घोषित किया गया है तो वो तलाक कौन सा है, तलाक एस तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत क्या होता है, जिसमें तलाक प्रोनाउंस किया जाता है बाय अ मुस्लिम मैन रिजल्टिंग इन इंस्टेंट एंड इरिवोकेबल डाइवोर्स। तलाक बिद्दत में एक मुस्लिम मैन मुस्लिम वुमेन को तलाक 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 मतलब तलाक वर्ड को 3 बार अटर करता है, और ये एक इंस्टेंट एंड इरिवोकेबल डिवोर्स को फॉर्मलाइज कर देता था। सो इस मुस्लिम वुमेन ऑफ प्रोटेक्शन, जो हमारा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019 था, जो अभी एक्ट हो गया है जिसको कॉमनली ट्रिपल तलाक एक्ट कहते हैं। सो इसके मेन प्रोविजंस हैं, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और जब आपको ये बिल एनालाइज करना होगा तो ये सब प्रोविजंस आपके काम आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।